वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आई एम निराली शाह और हम अभी IMO चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने 1 to 10 कर दिया था। सो अब आज हम 11 to 20 करेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। ओके, उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे। अगर आपको और कोई चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में करिएगा, आई विल रियली कंसिडर इट। तो चलिए, सो 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में ये देखिए, ये पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाला है। सो यहाँ पे दिया हुआ है डेट 5 रेस टू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25x माइनस 1। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा ऐसा। सो 5 रेस टू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5 रेस टू 2x माइनस 2। तो ये बेस सेम हो गया और ये क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस 100 है, प्लस 100 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको ये जो 100 है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 25 रेस टू 4 तो 5 रेस टू 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेस टू 2x माइनस 1 माइनस 5 रेस टू 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 रेस टू 8। सो 5 रेस टू 2x कॉमन, सो 5 रेस टू माइनस 1 माइनस 5 रेस टू माइनस 2 इज इक्वल टू 5 रेस टू 8। सो 5 रेस टू 2x, ये 1/5 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 5 रेस टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 5 रेस टू 2x इंटू ब्रैकेट ये होगा 5 माइनस 1 होल रेस टू 25 इज इक्वल टू 5 रेस टू 8। सो 5 रेस टू 2x इंटू 4/25 इज इक्वल टू 5 रेस टू 8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से इसको 100 ही कर लेते हैं, इज इक्वल टू 100 इंटू 25 अपॉन 4, ये 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा। सो 5 रेस टू 2x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ये अगेन 100 आ गया, तो 5 रेस टू 4 हुआ। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू 2, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द 12th। देखिए x दिया हुआ है, हमको x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो पहले तो x स्क्वायर फाइंड कर लो, 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 रूट 3 प्लस 3, तो ये क्या होगा 7 माइनस 4 रूट 3। ठीक है, अब देखिए ये 1/x स्क्वायर फाइंड करिए, तो 1/x स्क्वायर क्या होगा 1/7 माइनस 4 रूट 3। अब रूट यहाँ पे डालना नहीं है तो इसको आप रैशनलाइज कर दो, तो 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 7 से क्या होगा 49 माइनस 16 3 ज़ा 48। ठीक है, कैसे हुआ ये पता चला आपको, देखिए 7 माइनस 4 रूट 3 इंटू ब्रैकेट 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 7 ज़ा 49 माइनस ये 64 इंटू 4 16 एंड रूट 3 इंटू रूट 3 3, सो 48। ठीक है, तो ये आया। देखिए ये जब आप IMO कर रहे हो तो ये स्टेप डायरेक्ट आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है की वैल्यूज़। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या है 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 14। और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, सो 7 माइनस 4 रूट 3 माइनस है तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या होगा माइनस 8 रूट 3। सो ऑप्शन So C is the correct answer. Option C is the correct answer. It's 14 and minus 8 root 3. 13. Which of the following statements, ये C है, which of the following statements is incorrect?
every integer is a rational number? No, it is not possible. इसका vice versa possible है. Every natural number is an integer? No. Every natural number is a real number? Every natural number is a no. So क्या आएगा? फोर्थ वन, that every real number is a rational number is the correct answer. पहले तो इसको LHS जो है उसको जो हमें फाइंड करना है उसके लिए पहले हमें P और Q की वैल्यू चाहिए. P और Q की वैल्यू यहाँ से आएगी. ठीक है, तो पहले तो इसको रैशनलाइज कर दो. 3 + 2√5 अपॉन 3 - 2√5 इंटू 3 + 2√5 अपॉन 3 + 2√5. तो ये क्या होगा? ये होगा 3 + 2√5 अपॉन ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 3² - 2√5 होल स्क्वायर. तो 9 + 6 2 12√5 प्लस 4 × 5 is 20 होल अपॉन यहाँ पे क्या होगा? 9 - 20. तो ये होगा 29 + 12√5 अपॉन ये क्या हो जाएगा? -11. ठीक है, तो इसको मैं 29 अपॉन -11 प्लस 12√5 अपॉन -11. ठीक है, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ अभी P + Q√5 से. तो अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो P इज़ इक्वल टू दिस एंड Q इज़ इक्वल टू 12 अपॉन माइनस. ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, P इज़ -29/11 एंड Q इज़ -12/11. ठीक है, अब हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है? 11 × P + Q. तो 11 × -29 अपॉन 11 -12 अपॉन 11. तो 11 × -41 अपॉन 11. तो ये 11 और 11 कैंसल. सो -41 इज़ द करेक्ट आंसर. So option B is the correct answer. Next, the rational number x is equal to 15 कर रहे हैं हम x is equal to 1.242424. So express this as x equals to p/q, where p and q are positive integers having no common factors. Then p + q equals to what? चलिए, तो सबसे पहले तो इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2424 हो रहा है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ द साइड्स. तो 100 × 1.2424 एंड सो ऑन. सो 100x इज इक्वल टू वॉट? 124.2424 and so on. So this is 2 and this is 1. Subtracting 1 from 2. तो मतलब 100x minus x is equal to 124.2424 minus 1.2424 so on. तो ये क्या होगा? 99x इज इक्वल टू 123 हो जाएगा. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 123/99. तो मतलब आपका p अगर कंपेयर करोगे तो p क्या आएगा? इसको और अगर 3 से करेंगे तो 41/33. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है डेट x इक्वल्स टू p/q विच इज़ इक्वल टू p/q. मतलब कि p इज़ इक्वल टू 41 एंड q इज़ इक्वल टू 33. अब आपको
क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेट p प्लस क्यू इज वॉट, सो p प्लस क्यू इज 41 प्लस 33 विच इज इक्वल टू 74. क्या 74 है? यस. ओके, एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. पहला देखिए क्या है कि x इज ग्रेटर देन y. तो अगर मैं माइनस साइन इसमें इंट्रोड्यूस करती हूँ ना, तो ये जो इनइक्वालिटी की साइन है, इक्वालिटी मतलब इक्वल होता है बीच में, तो ये लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या, दे आर द इनइक्वालिटी साइन. तो अगर मैं माइनस साइन इसमें इंक्लूड करती हूँ तो क्या होगा, ये लेस देन हो जाएगा. तो मतलब फर्स्ट वन तो नहीं है, फर्स्ट इज नॉट अ राइट आंसर. सेकेंड में देखिए x इज ग्रेटर देन y, डेट इम्प्लाइज माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई. दिस इज करेक्ट, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस किया है तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी. सो B इज द करेक्ट आंसर. फाइन. 17th, x equals to 1 minus root 2, then find the value of x minus 1 by x. तो 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2. ठीक है, तो इधर मैं ऐसा कर सकती हूँ, सिर्फ इसको पहले रेशनलाइज कर देती हूँ. तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2. आप चाहे तो इसको भी एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा इसके अंदर. So 1 minus root 2 whole square which is equal to 1 plus root 2 upon 1 minus 2 which is equal to 1 plus root 2 upon minus 1 which is equal to minus 1 minus root 2. अब सिंपल यहाँ पे डाल दो इसको, तो 1 minus root 2 minus of minus 1 minus root 2, तो विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2. तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर इज़ व्हाट, 2. 18 से लेके अचीवर सेक्शन है, तो अचीवर सेक्शन ऑलवेज थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये सबको इंडिविजुअली अगर मैं करती हूँ रेशनलाइज, तो मैं क्या करूँगी, पहले 2 कर लूँगी. तो पहले 2 करूँगी, उसमें से मुझे ना अंदाज़ा आ जाएगा कि क्या आएगा, मतलब एक पैटर्न बन जाएगी. 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस 2, सो 1 माइनस रूट 2 अपॉन माइनस 1. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3. तो ये क्या आएगा, देखिए रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन ये होगा 2 माइनस 3. ठीक है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 1, मतलब रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1. समझ में आ रहा है, ये एक पैटर्न बन गया है. तो ये पैटर्न में क्या होगा कि ये जो दिया है उसकी एक तो अपोजिट साइन और नीचे -1. तो अब हम लिखेंगे 1 माइनस रूट 2 अपॉन -1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 अपॉन -1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 4 अपॉन -1 प्लस रूट 4 माइनस रूट 5 अपॉन -1 प्लस रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन -1 प्लस रूट 6 माइनस रूट 7 अपॉन -1 प्लस रूट 7 माइनस रूट 8 अपॉन -1 प्लस रूट 8 माइनस रूट 9 अपॉन -1. ठीक है, तो अब माइनस साइन है तो मतलब सबकी साइंस चेंज हो जाएगी. माइनस रूट 3 प्लस रूट 4 माइनस रूट 4 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 9. ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये वाला,
ये वाला अगर आप पहली बार कर रहे हो तो शायद आपको दे लगे, लेकिन अगर ऐसा ही सम सेम अगर आ गया, ठीक है, तो क्या करोगे आप, है तो सेम तो आपको आ ही जाएगा, राइट। सो -1 ये क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो -1 प्लस √9 आया, तो √9 तो क्या है, -1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 2। सो आंसर इज़ वॉट, 2, राइट। चलिए, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, मतलब कि सपोज आप 2 इंटू √3 ले लो, तो ये रैशनल नंबर हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ये फॉल्स हम ले लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर्स, मतलब कि एवरी रैशनल नंबर्स मतलब सपोज आप कोई ज़ीरो ले लो, ठीक है, 2/0 इज़ अ रैशनल नंबर, लेकिन उसका रेसिप्रोकल रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ false, right? So B is the correct answer. Now the 20, मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो मैच करना पड़ेगा, तो मतलब एक एक की वैल्यू ही ढूंढनी पड़ेगी। तो 3/x + 8 इज इक्वल टू 4/6 - x। तो ये तो सीधा अगर करेंगे 18 - 3x इज इक्वल टू 4x + 32, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। सो ये 3x को इस तरफ लेके जाती हूँ, 32 को इस तरफ लेके आती हूँ, तो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव में आ रहा है। देखिए 18 - 32 इज इक्वल टू 4x + 3x। सो 18 - 32 मतलब इट इज़ अ 14, सो -2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो A गोज़ टू 3, ठीक है, A गोज़ टू 3। उसके बाद B वाला अगर हम देखेंगे तो B वाला है 2x - 1 इंटू 4 + 1 अपॉन 8x - 1 इज इक्वल टू वॉट, 64। ओके, तो आंसर क्या है इसका। सो सबसे पहले तो सब 2 में कन्वर्ट कर लो। सो 2x - 1 इंटू 2 इंटू 2x + 1 अपॉन 2 इंटू x - 1 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 8 8 सा 64, मतलब कि 2/6 हुआ ये, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे 2x - 1 इंटू 4x + 2 अपॉन 2 3x - 3 इज इक्वल टू 2/6, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2x - 1 प्लस 4x + 2 अपॉन 2 3x - 3 इज इक्वल टू 2/6। तो ये क्या होगा, 2 5x + 1 अपॉन 2 3x - 3 इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। अब देखिए ये पूरा में 2 है, तो 2 5x + 1 - 3x + 3 इज इक्वल टू 2/6, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2x + 4 इज इक्वल टू 2/6। तो अब क्या होगा, बेस सेम हो गया। सो 2x + 4 इज इक्वल टू 6। सो 2x इज इक्वल टू 6 - 4। सो 2x इज इक्वल टू 2। सो x इक्वल्स टू 1। तो सेकेंड का आंसर क्या होगा, सेकेंड विल बी 1। सेकेंड का 1 है तो मतलब ये हुआ, ठीक है। तो मतलब B गोज़ विथ 4,
सी का एक कर लेते हैं, फिर तो पता चल जाएगा कि कौन सा बचा वो, ठीक है। सो 4x माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो ये 4x कॉमन निकल जाएगा, सो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 24। सो 4x इंटू 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 24। So 4x into 3/4 is equal to 24. So 4x is equal to 24 into 4 divide by 3. So ये क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा। सो ये तो हो गया 2x is equal to 2 3 and 2 3 and 2 तो 2/5 हुआ। तो क्या होगा देखिए, 2x इज इक्वल टू 5 इक्वल्स टू 5x। सो हम यहाँ पे इसको 2x होल रेस टू x लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो ये आंसर आया सेकेंड। तो C goes with second। ओके, तो ऑब्वियसली D will go with 1। सो हैंस आपका ये पूरा मैच द फॉलोइंग इज कंप्लीटेड। यहाँ पे है ना बहुत ही मतलब ऑप्शन क्या आएगा देखिए, A2 3, B2 4, C2 2, A2 3 ये रहा, B2 4, C2 2, मतलब ऑप्शन D इज़ द करेक्ट ऑप्शन।